afternoon, students. So, previous class we have already discussed about the vector and its application, some numericals. So, some multiple questions are given by the Aryan Gurukul College. So, you have to solution it, and some students are asked some doubts, but some students are not ask me doubts. So, you must have to do the problems about the vector analysis. Then I will provide the 2 mark, 3 mark and 7.5 mark questions for your practice. Okay. So now we will discuss about the very important chapter, that is the mechanics. Okay, it is the useful tools in case of physics. So mechanics. Okay, mechanics is the important chapter for your first year as well as second year. Application of mechanics is very important in the numericals problem. So you have to remember it, you have to understand it, and you have to apply it. Okay. So it is nothing but it is the branch of physics. It is the branch of physics which deals with the study of motion or rest of an object with respect to time. With respect to time is called mechanics. So कौन सी गोटे ऑब्जेक्ट बा बॉडी रो मोशन आउ रेस्ट विषय आमे जहाँ अध्ययन करिबा ताको आमे कहया मेकानिक्स. देखो गोटे फैन टे बुलुची. सो फैन टा जदि रेस्ट रहियो आमे तार ब्लेड जा काउंट करि परिया. जदि गोटे ट्रेन टे मूव करूची, सो जदि ट्रेन टा रेस्ट रहियो सो आमे तार बगी जा गणि परिया. सो इट इज कॉल्ड रेस्ट. सो रेस्ट रहिले गोटे बॉडी आमे तार डिफरेंट पैरामीटर कैलकुलेशन कर परिया. सो ताकू कहया रेस्ट. गोटे मोशन करियो, गोटे कार टे जाउची, सो तार वेलोसिटी केते, एक्सेलरेशन केते, तार पोजीशन कोन, मोमेंटम कोन, केते फोर्स लागिची, सो आमे मोशन कले आका जानि परिया. सो दैट इज कॉल्ड मोशन. सो ए दीटा एक स्टडी करिया को आमे कहया मेकानिक्स. ओके. सो डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ मेकानिक्स. सो ब्रांचेस ऑफ मेकानिक्स different branch. First which is statics. Second which is kinematics. Third which is dynamics. Okay. So different branches of science are: first is statics, second is kinematics, third is dynamics. So at first we will clear the idea about static. What do you mean by static? What do you mean by kinematics? What do you mean by dynamics? So statics means the study of mechanics. Body is at rest. Okay. जदि आमे स्टडी करिया मेकानिक्स, जदि कोन अछि बॉडीटा जदि रेस्ट अछि तो आमे ताको कहया स्टैटिक्स. ओके. देन काइनेमेटिक्स. सो the study of mechanics of an object without knowing the cause of motion, is called kinematics. कौन कहला? The study of mechanics of an object, of an body without knowing the cause of motion. मोशन टा कौन पे हिच,
एबे मु गोटे साइकेल रे जाउची कोन पे जाउची मते किसी दरकार नाही जानियाटा विथआउट कॉज ऑफ द मोशन मोशनटा कोन में होची बा मोशन रो कारण कोन आमे किसी जानिया दरकार नहीं न जानले भी आमे तार सब जाक कैलकुलेशन करि परिया सो ताकू कहया काइनेमेटिक द स्टडी ऑफ मेकानिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथआउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन आमको मोशन विषय किसी न जानले भी आमे सब कैलकुलेशन करि परिया सो ताकू कहया काइनेमेटिक्स डायनामेटिक्स कोन द स्टडी ऑफ mechanics the study of mechanics of an object with knowing the cause of motion is called dynamics जदि आमे गोटे बॉडी रो मोशन होची कौन पे से मोशन करची तार कॉज कौन ओके जदि जानला का आमे तार सब जगह जिंस बा कैरेक्टरिस्टिक तार प्रॉपर्टीज आमे बाहर करि परिबा सो आमे ताको कहया डायनामिक्स सो डिफरेंट ब्रांच ऑफ मेकानिक्स इट इज स्टैटिक्स वन इज काइनेमेटिक्स वन इज डायनामिक्स सो स्टैटिक्स मींस स्टडी ऑफ मेकानिक्स बॉडी ऑफ ए बॉडी इज एट रेस्ट ओके काइनेमेटिक्स कोन द स्टडी ऑफ मेकानिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथआउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन आमे मोशन कोन पे होची आमे किछि जानिया दरकार नै तो ताको कहया काइनेमेटिक्स सो डायनामिक्स कोन द स्टडी ऑफ मेकानिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन बॉडी विथ नोइंग द कॉज ऑफ मोशन सो मोशन ता कोन पे होची आमे जदी जानिया को ट्राई करिया बा जानिया नहले आमे किछि करि परिबानी तो ताको कहया डायनामिक्स तो तमे फर्स्ट ईयर कोन अछि ऑल ओवर द काइनेमेटिक्स विषय आमे पढिया काइनेमेटिक्स कोन ना मोशन इन one dimension that is motion in a straight line motion in a plane that is projectile motion circular motion then dynamics कोन ना dynamics होची हमरो rotational dynamics हमें पढिया so both kinematics और dynamics तो सेकंड ईयर जिबा इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एट रेस्ट so चार्ज जतले रेस्ट रहे हमें तार प्रॉपर्टी पढिया इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैटिक वर्ड आसला okay electrodynamics charge is in motion called electrodynamic is known as the cause of motion काहे कि चार्ज पार्टिकल ला मोशन करछि सेकंड ईयर पढिया बट फर्स्ट ईयर हमें कोन पढिया काइनेमेटिक्स रे फर्स्ट ईयर हमें पढिया मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन मोशन इन ए प्लेन रे दीटा आसे तमर प्रोजेक्टाइल मोशन आसे आ गोटे सर्कुलर मोशन आसे तापर हमें जिबा रोटेशनल मोशन दैट इज डायनामिक्स सो काहे कि होउजेले एडे कॉज ऑफ मोशन सो इट इज कॉल्ड रोटेशनल डायनामिक्स ताको हम कहया ओके देन से भीतर हमर कोन अछि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अछि जतलो बॉडी मोशन करछि तार किछिटा रूल एंड रेगुलेशंस अछि ओके न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर हम पढिया वर्क एनर्जी पावर देन इक्वेशन ऑफ मोशन पढिया इन लिनियर मोशन पढिया ट्रांसलेटरी मोशन पढिया कर्विलिनियर मोशन पढिया सर्कुलर मोशन पढिया सो डिफरेंट मोशन अच्छी आम क्लासिफिकेशन फास्ट पढ़िया सो मोशन को केमिति क्लासिफाई करिया आम वर्तमान गोटे वन बाय वन डिस्कशन करिया सो मेकानिक्स इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ मोशन और रेस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग तार चतुर्पार्श्व थिबा परिवेश रे थिबा किछि जिंस अछि जे कि मोशन करछि कि रेस्ट अछि कोन से जिंस हम स्टडी करिया को हम ताको मेकानिक्स इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स वन इज स्टैटिक सेकंड इज काइनेमेटिक्स वन इज डायनामिक्स सो स्टडी ऑफ मेकानिक्स बॉडी इज एट रेस्ट इज कॉल्ड स्टैटिक्स सो द स्टडी ऑफ मेकानिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स विथ द कॉज ऑफ मोशन इज कॉल्ड डायनामिक्स ओके नेक्स्ट so very important term motion and rest so one is motion another is rest okay so motion and rest are two relative words so first point motion and rest are two relative terms कौन आर मीनिंग फर्स्ट रे हम बुझिया से कहला मोशन एंड रेस्ट आर टू रिलेटिव टर्म्स दीटा को किछि हमर कोन अछि रिलेशन अछि
ओके सो कौन रिलेशन अच्छी फास्ट रे देखिया सो फास्ट रे मोशन द बॉडी इज said to be in motion. The body is said to be in motion if it changes if it changes its position with respect to time with respect to time is called motion. जदि गोटे बॉडी तार पोजीशन चेंज होची टाइम अनुसार तो आमे ताको कहया मोशन. रेस्ट कोन सो इफ ए बॉडी does not change its position with respect to time is called rest. ओके जदि गोटे बॉडी तार पोजीशन चेंज करनी टाइम सहित तो आम कहया रेस्ट. जदि तार पोजीशन चेंज कर दउची आम कहया मोशन. सो फॉर एग्जांपल ए कार इज मूविंग along a road. सो टाइम अनुसार तार कौन होची पोजीशन चेंज होची. एटा एग्जांपल देबी मु ए बुक इज इन द टेबल. A book is on the table. ओके जदि किछि फोर्स अप्लाई हिनी सो तमे जतळ 12:05 रे देखि जा बहिटा टेबल ऊपर अछि सो घंटे पर भी टेबल ऊपर अछि 4टा पर भी टेबल ऊपर अछि सो दैट इज कॉल्ड रेस्ट. सो रेस्ट एंड मोशन आर द टू रिलेटिव वर्ड्स. सो इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम विथ सराउंडिंग सो दैट इज कॉल्ड मोशन. If it does not change its position with respect to time with its surrounding that is called rest. Second term is motion and rest are two relative terms. So what do you mean? Motion and rest are two relative terms. So let us consider an example. So consider a bus. So there is a bus. Okay. So the two passengers are there. So passenger 1 and this is passenger 2. Okay students. So passenger 1 ता पाखरे passenger 2 बसची. So bus टा move करची road. Okay. So another person is standing outside in the ground. So another person is standing outside the ground here. So what happens? जदि पर्सन 1 पर्सन 2 को देखियो से कोन रे अछि जदि पर्सन 1 पर्सन 2 को देखियो रेस्ट रे अछि कोन रे अछि रेस्ट रे अछि. जदि पर्सन 2 1 को देखियो इज आल्सो रेस्ट. बुझि पालो जदि ग्राउंड रे थिया पर्सन आंकु देखियो सो ग्राउंड रे थिबा पर्सन जदि आंकु देखिला आंकु कोन जणा पड़ियो मोशन जणा पड़ियो. सो गुटे जिंस रेस्ट रहउची आ गुटे जिंस मोशन देखा जाउची. कहीं अलग अलग दुटा जिन देख यही जदि आपको देख रेस्ट अच्छी यही जदि आपको देख रेस्ट अच्छी जदि यही आपको देखुची कौन होची मोशन कला जन मोशन कर जदि एमाने यही दी जन दी पैसेंजर्स सी आपको देखिए कौन जना पड़िए बिले मोशन जना पड़ियो. कौन में तमे जो बस रे कि बाइक रे जाउथियो देखियो रास्ता गछ चारियाक अपोजिट डायरेक्शन रो धाइला बेले जना पड़ुछ ना नहीं. सो बट यही एक्चुअली कौन अच्छी एक्चुअली ये कौन अच्छी एक्चुअली रेस्ट अच्छी. बट जो आंके दी जन देखुं यही मोशन कला जना पड़ुछ. बुझीपाल ना आंके दी जन रेस्ट अच्छा जो यही थर्ड पर्सन टा आंको देखुची आंके दी जन कौन कर मोशन कर बस टा मोशन कर यही एक्चुअली कौन अच्छी रेस्ट अच्छी. जदि आउ गोटे ग्रह आउ गोटे पृथ्वी बाहर आउ गोटे प्लानेट अच्छी. ओके आउ गोटे प्लानेट रु जदि देखिया समस्ते कौन कर मोशन कर समस्त मोशन कर नहीं किए भी एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं कि किए भी एब्सोल्यूट मोशन नहीं. कहीं पूरा पूरी मोशन करनी आंके ए दी जण जेतले आपको देखुछंदी ए रेस्ट अछि एक्चुअली बट आंके दी जण नजर रे कोन अछि मोशन कर आंके दी जण रेस्ट अछंदी बट ए जेतले देखुची कोन अछि
मोशन करछन्ती जो अन्य ग्रह देखिए समस्त मोशन करछन्ती तार अर्थ इन दिस यूनिवर्स नो वन कैन बी एब्सोल्यूट रेस्ट एब्सोल्यूट मोशन आर मीनिंग कौन एब्सोल्यूट मनकर 100 मार्क परीक्षा होची तमें 100 रु 100 आनी पारेनी तमें 100 रु 100 जतल आनियो से तुम परफेक्ट सो इन दिस यूनिवर्स नो वन कैन बी परफेक्ट आई ग्यारंटेड ओके सो कहीं ना जदि 99.99 आनी पारियो बट 100 रु 100 किए भी परफेक्ट हबनी होची ना नहीं सो एटा एका रेस्ट होची एटा एका मोशन होची सो एई कोन जानले आमे गोटे सिस्टम नेबा विथ रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर किए ऑब्जर्व करछ सो एई जेतळ ऑब्जर्व करछु आंके दी जण को एइठा आमे कोन कहया आंके दी जण मोशन करचंती विथ रेस्पेक्ट टू ए ऑब्जर्वर जदि आमे आकु नेबा आंके दी जण गोटे सिस्टम नेबा आंके दी जण जेतळ आकु देखुचंती एई कोन करछ मोशन करछ ओके एइठा आ गोटे ग्राउंड रे गोटे लोकट अछि सो एई जेतळ आकु देखुचे एई कोन अछि रेस्ट सो मोशन आउ रेस्ट जानिया पई आमे कोन नेबा गोटे ऑब्जर्वर और गोटे सिस्टम सो सिस्टम रो ना होची कोन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और तकवा फ्रेम ऑफ रेफरेंस सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होची गोटे सिस्टम सो हम ताकू कहिबार कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम सो सिस्टम अनुसार आमे कहि परिया ताकू रेस्ट आमे ताकू परिया मोशन काहे कि नले कोटा केतबेले गोटे जिंस कोन होची ना रेस्ट रहउची गोटे ऑब्जर्वर देखिला गुरु आ गोटे ऑब्जर्वर जेतल ताको देखुची से रेस्ट हे जाउची आ गोटे ऑब्जर्वर जदी देखिया से कोन करची मोशन करची सो कोन करिया ना नो वन इन दिस यूनिवर्स इज एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन ओके सो व्हाट कैन आई राइट द थर्ड टर्म सो वेरी इंपोर्टेंट nobody in this universe so nobody in this universe is absolute rest or absolute motion so पूरा पूरी मोशन करची बा पूरा पूरी रेस्ट अछि बोली हमें कहि परिबा नाही ओके सेति पई कोन दरकार सो फॉर दिस we have to choose frame of reference okay so frame of reference is inertial frame of reference non-inertial frame of reference we will discuss in the Newton's law of motion okay you have to remember it frame of reference so frame of reference is nothing but three mutually perpendicular axes it is also called Cartesian coordinate system so it is also called Cartesian coordinate system so it may be two dimension one dimension the xy axis achi xy or yz so it is two dimension then xyz so it is 3D it is two dimension okay जदि दीटा कोऑर्डिनेट अछि two dimension जदि तीनटा कोऑर्डिनेट अछि 3D एटा म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस तीनटा का परपेंडिकुलर दीटा पर सो एटा भी मु कहबे xy नै परबी yz नै परबी zx नै परबी देखो एटा xy एटा zx एटा होची yz सो मे बी ए 3 डायमेंशन टा भी 2 डायमेंशन हे परियो 3 डायमेंशन टा भी 1 डायमेंशन हे परियो और 2 डायमेंशन टा भी 1 डायमेंशन मींस x एक्सिस सहित y एक्सिस सहित और z एक्सिस सहित सो ए फ्रेम ऑफ एगुडा को हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस सो तमे प्लस 2 लेवल रे सिंपल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढिया हला सो सिंपल नेक्स्ट अछि तमर सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सो हायर लेवल रे सोरा अछि सोरा ताबे पढिया दरकार नै ओके सो बॉडी टा रेस्ट अछि कि मोशन अछि तार पोजीशन सब जानिया पे हमें कोन दरकार फ्रेम ऑफ रेफरेंस सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ता कोन 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस इट इज आल्सो कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम सो 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन और 1 डायमेंशन सो 3 डायमेंशन कोन ना 3 टा एक्सिस थियो सो ये 3 डायमेंशन भी हमें दीटा भाग कर परिया xy हे परियो दिस इज xy
this is xz, this is yz. So एटा भी हम नहीं परिया टू डायमेंशन पर प्लेन. वन डायमेंशन मींस गोटे एक्सिस x नहीं परिया, y नहीं परिया और z नहीं परिया. Okay, so let us erase me first. So rest and motion are two relative terms. Nobody in this universe are absolute rest or absolute motion. So we will take a frame of reference or Cartesian coordinate system that is one dimensional, two dimensional and three dimensional. Okay, so first we will define what is one dimensional motion, what is two dimensional motion, what is three dimensional motion. So in what path one dimensional motion occurs, in what path two dimensional motion occurs, and in what path three dimensional motion are occurs. So main according to coordinate system means x, y, z are the coordinate. In your 10th class you have to read the x अक्ष y अक्ष आउ कोऑर्डिनेट को कौन कहउची स्थानांक पढ़ियो ग्राफ करथे सब. सो दीज आर रिक्वायर्ड, दीज आर द बेसिक थिंग्स टू नो द पोजीशन of a particle, to know the mechanics, to the study of mechanics. So axis system is important. These axis systems is nothing but one dimensional, two dimensional and three dimensional. Okay, so you have to recall it first. मन पका, then we will go to one dimensional motion, two dimensional motion and three dimensional motion. So motion in one dimension, two dimension and three dimension. Okay, so motion da hochi one dimension, two dimension and three dimension. So first one dimension पढ़िया. One dimension तार properties and characteristics. The motion of a body is said to be one dimension if it requires one coordinate किए x और y और z तीनटार कोटा भी for its motion गोटे बॉडी रो मोशन डिस्क्राइब करिया पई जदी गोटे कोऑर्डिनेट से दरकार पड़ला ता कहया देखो गोटे कोऑर्डिनेट जदी दरकार पड़ला हम ता कहया वन डायमेंशनल मोशन. ओके, सेकंड प्रॉपर्टी कोन ना वन डायमेंशनल मोशन is in a straight line. ओके, जदि स्ट्रेट पाथ रा किमदे रास्ताटा वन डायमेंशनल रास्ताटा किमदे. सो जदि स्ट्रेट लाइन अछि, स्ट्रेट लाइन रे बॉडी मोशन करछि आमे ताको कहि परिया वन डायमेंशनल मोशन. देखो पहिले कंफ्यूजन हबो थ्री डायमेंशन हेथियो बट सेटा वन डायमेंशन काहेकि गोटे कोऑर्डिनेट दरकार. आमे एग्जांपल आगु पढिया स्पेस रे होते मोशन बट सेटा 3D हेबा कथा सेटा 1D हबो बट कोन दरकार हमकु तार पाथ केमिति केतुरा कोऑर्डिनेट दरकार पडु. ओके, सो वन कोऑर्डिनेट दरकार पडछि आ स्ट्रेट लाइन जदि अछि आमे ताको या one dimensional motion. Example, a car is moving in a straight road. जदि स्ट्रेट टा को काटी देबी सेटा टू डायमेंशन हे जियो. सो लेट अस कंसीडर सो ओ पॉइंट. सो टाइम जेतलो 0 थिला कार ता ए पोजीशन रे थिला केते डिस्टेंस रे थिला x1 डिस्टेंस रे थिला. ओके, सो जलो बी पॉइंट पहुंचला सो टाइम t इज इक्वल टू मनरो 5 मिनट और 5 सेकंड और ए डीसी t इज इक्वल टू 0 सेकंड. सो केते बाट जाईची x2 सेकंड जाई विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. सो गोटे कोऑर्डिनेट दरकार पड़ला और स्ट्रेट लाइन रे गला. सो आपको कहया 1D मोशन. वेरी इंपोर्टेंट.
number of coordinate required ଆଉ the path described by the object এটা straight line করছি so one dimension ଗୋଟେ coordinate ଆଗ ଦରକାର ପଡୁଛି ମନର ମୁଁ ଏମିତି କରି so ଏଇଟା y coordinate ଦରକାର ପଡୁଛି so ଗୋଟେ coordinate ଦରକାର ପଡୁଛି so that is called a one dimensional motion okay next ଯିବା two dimensional motion so two dimensional motion same definition only small things are body is said to be two dimensional motion two dimensional motion if it requires two coordinates that is xy or yz or zx for its motion is called two dimensional motion okay so two dimensional motion what about is in a curve or in a plane गोटे प्लेन रहबो आ गोटे कोन हबो गोटे कर्व रहबो कर्व तमे जानतो नॉट स्ट्रेट लाइन ता कर्व रे जीवो बट सब जागा कर्व स्ट्रेट लाइन हबोन हला एग्जांपल सो ए कैरम जो खेलते हैं कैरम कॉइन रिबाउंडिंग कैरम कॉइन देखियो रिबाउंडिंग इन द walls of the board is the example of two-dimensional motion. So two-dimensional motion, how many coordinates are required? Two coordinates are required. So it is a curve. So this is A point, this is B point. So A to B, A point having coordinate x1, y1, B point having coordinate x2, y2, y2. So this is x-axis, this is y-axis. So this is the distance from x1, this is y1. This is also x2, this is y2. So two coordinates is required, so it is called two-dimensional motion. Example, so a carom coin is rebounding in the walls or a car is moving in a normal road, not a straight road, normal road or a normal plane is called ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା two dimensional motion ଆଉ motion ଟା ସବୁବେଳେ କୋଉଠି ହଉଛି very in curve ରେ ହବ in a curve or in a plane so ଏଇଠି ଯଦି ଗୋଟେ ମୁଁ ନଉଛି so that is a plane ରେ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ motion ଟେ ନେଲି so that is two dimensional motion plane ରେ ରହୁଛି ଆଉ ତାର path ଟା କେମିତି ହେବାକୁ ପଡିବ curve motion ହେବାକୁ ପଡିବ so ତାକୁ ଏଇ two dimensional motion okay ଦିଟା coordinate ଦରକାର ପଡୁଛି for its motion next ଯିବା three dimensional motion so three dimensional motion so body is said to be three-dimensional motion so this is three-dimensional motion so three-dimensional motion it requires three coordinates for its motion three coordinates x y and z both are required so for its motion is called three-dimensional motion so three-dimensional motion what habo so three-dimensional motion is in space what habo space it is space re x coordinate y coordinate z coordinate so tinta example kona a bird is flying over the sky or an aeroplane is flying over the sky as the example of kahi dekho aeroplane da chalo achi plane ro achi se uthila na nahi so agu uthi giri me agu jauchi so uthila y axis बढ़ला आगु गला z axis बढ़ला तापर टर्निंग कला y axis बुझी पाला नहीं सो तीनटा एक्सिस रे बातटा जतल उडुची फास्ट रे ऊपर जाउची ना नहीं डिस्टेंस जाउची x axis सो डिफरेंट पॉइंट जाउची स्पेस रे सो z axis बुझी पालो सो इट रिक्वायर्स three coordinates
So this is x axis, this is z axis, this is y axis. So this is a point P and this is a point Q. So this point having x1, y1, z1 coordinate. This is x2, y2 and z2. So P to Q जाउची. So this is the three-dimensional motion. It requires three coordinates for its motion. So it is called three-dimensional motion. So according to requirement of coordinate, motion is one-dimensional, two-dimensional and three-dimensional. So देखो confusion गोटे हबो जदि मु गोटे बॉल अछि मु स्पेस रे कोन कली इन स्पेस ताको ड्रॉप कली आ कोन कली बॉल टाको अपवर्ड थ्रो कली हला ड्रॉपिंग कली आ कोन कली अपवर्ड थ्रो कली देखो एटा गोटे बॉल अछि मु कोन कली ताको अपवर्ड थ्रो कली आ ड्रॉप कली एटा स्पेस रहउची ना नहीं. सो आपको कौन कही था तुम थ्री डायमेंशन नहीं था कहीं थ्री डायमेंशन डेफिनेशन कौन कहूँ इट अकर्स इन स्पेस मुझे आपको छाड़ली कौन हो आपको थ्रो करी जाऊँ ना नहीं बट एटा कौन हो गोटे स्ट्रेट लाइन मोशन कर ना नहीं ना एमती बॉल लाइन पकड़े इे सियाड़े पड़ू तो स्ट्रेट लाइन मोशन कर आपको मुझे कौन कह वन डायमेंशनल मोशन कौन कर स्ट्रेट लाइन मोशन कर स्पेस रे कर बट स्ट्रेट लाइन करछि तीनटा कोऑर्डिनेट दरकार पड़छि आर मोशन को ना गोटे कोऑर्डिनेट दरकार पड़छि इट रिक्वायर्स वन कोऑर्डिनेट स्पेस रे हो बट आकु केतरा कोऑर्डिनेट दरकार पड़छि गोटे कोऑर्डिनेट दरकार पड़छि तो सेति पे मु आपको कोन कहबी वन डायमेंशनल मोशन मु मनकर गोटे सरफेस रे बॉल टे गडेबी गोटे सरफेस रे बॉल टे गडेबी गोटे मनकर ए सरफेस टा अछि सो बॉल टे गोटे गडेबी सो बॉल टा एमी जाई पारे सो कर्व आछि सो एथि टू डायमेंशनल मोशन सेथि में कैरम कॉइन ता कोन स्ट्रेट लाइन रे जाउची बट प्लेन रे जाउची सेथि में सेटा होची टू डायमेंशनल मोशन बट एही कोन होची बॉल ता मु स्पेस रे ड्रॉप करची ताकू थ्रो करची बट एटा कोन होची तार पाथ ता स्ट्रेट लाइन होची सो सेथि में आकु मु कहबी वन डायमेंशनल मोशन ओके जदी गोटे बॉल ता मु एही रही रे एमदी प्रोजेक्टाइल मोशन करची सो प्रोजेक्टाइल मोशन करची तार पाथ ता एमिदी हबो सो स्पेस रहउची मोशन स्पेस रहउची बट तार पाथ ता कर्व आछी सो इट टू डायमेंशनल स्पेस रहउची बट टू डायमेंशनल स्पेस रहउची बट वन डायमेंशनल बट मेन इंपोर्टेंट थिंग इज योर व्हाट इज द पाथ इफ इट इज a straight line in space it requires one coordinate it is one dimensional if it is a curve in space so it is two dimensional देखो एठी प्ले बॉल टा मु गडेली सो से जेमिति भी जाई परियो सो इट प्लेन रे जाउची सो इट रिक्वायर्स टू कोऑर्डिनेट सो इट इज a two dimensional motion okay. Now let me erase fast. So point particle are meaning kono so आम फिजिक्स रे लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल मे बी सेटा गोटे मॉलिक्यूल हो बा मे बी गोटे प्लैनेट हो गोटे बस हो गोटे कार हो गोटे पिंपुड़ी हो गोटे जंदा हो जहा हो आम कंसीडर ए पार्टिकल नियो सो पार्टिकल रो पॉइंट पार्टिकल रो कोन पुनेली मनर एटम मॉलिक्यूल ओके देन अरे म्यूट करो एंड सेकंड मनरली गोटे कार बस म्यूट करो रेल ओके बाइक एलिफेंट प्लैनेट कोते सुबुनी की अर्थ सन ए सब नेली हला सो एठी कोन करिया दीज आर आल्सो कॉल्ड पार्टिकल point particle this is also called particle this is also called particle so all are physics अनुसार सब जागा particle तुम गोटे छोटे जिनस नियो बा बड़ जिनस नियो ओके काहे कि देखो आमे जदी इंडिया रे अछंती
सो डिफरेंट रिलीजन रो लोक अच्छा हिंदू मुस्लिम सब अच्छा किए छोट अच्छी किए बड़ अच्छी बट ऑलमोस्ट समस्त को आम कौन कह नेशनालिटी इंडियन कह सिमिलरली सो इट इज वेदर इट इज मॉलिक्यूल एटम और एंड पार्टिकल सेल कार बस एनी टाइप ऑफ सो वी हैव टू कंसीडर इट इज ए पार्टिकल ओके कौन में है ना ये सब जाक समस्त को आम पार्टिकल बोली कंसीडर करिया सो जो डिराइवेशन करिया लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल वेदर इट इज ए प्लैनेट वेदर इट इज ए अर्थ whether it is a car, bus, elephant or any type of, so this is a particle. Okay, thank you. Next class we will discuss about